हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथ्स। आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन में साइन कॉस मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन सीखेंगे। जब जब साइन और कॉस मल्टीप्लाई में होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन के मेथड से किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में या तो हम साइन को कुछ मानते हैं या फिर हम कॉस को कुछ मानते हैं। तो हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल लेकर के कि किस क्वेश्चन में हम साइन को कुछ मानेंगे और फिर किस क्वेश्चन में हम कॉस को मानेंगे। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो, पहला क्वेश्चन लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन में साइन कॉस देखो मल्टीप्लिकेशन में है। अब इसमें कॉस के ऊपर पावर 3 है और साइन के ऊपर पावर 1/4 है। तो याद रखना होगा, जिसके ऊपर भी फ्रैक्शनल पावर होती है हम हमेशा उसी को ही कुछ मानते हैं। जैसे अब यहाँ 1/4 फ्रैक्शनल पावर है, तो 1/4 फ्रैक्शनल पावर किसके ऊपर है? साइन के ऊपर है। तो फिर हम साइन को कुछ मान लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम साइन को t मान लेते हैं। t इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है। और जब भी कभी हम किसी को कुछ मानते हैं उसी वक्त डेरिवेटिव लेना है। तो dt बाय dx होगा cos x और फिर dt होगा cos x और dx। अब हम साइन को t मानेंगे, हम ये कह चुके हैं। जब साइन को t मान लेंगे और साइन की जगह t हो जाएगा तो फिर dx भी तो dt की फॉर्म में बदलना चाहिए। तो फिर dt किसके बराबर है? हम देख चुके हैं, dt है cos x dx के बराबर। तो इसका मतलब एक cos x और एक dx हमें अलग करना होगा क्योंकि वो dt बनेगा। और फिर जब हमने कह दिया कि हम साइन को t मानेंगे तो पूरा क्वेश्चन साइन की फॉर्म में होना चाहिए और एक cos बच जाना चाहिए जो कि dt बनाने के काम आएगा। तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन में एक cos को अलग कर देते हैं। एक cos अलग कर दिया और साथ में cos स्क्वायर हो गया और फिर sin x रेज़ टू पावर 1/4 और dx। ये है हमारा क्वेश्चन। हमने एक cos को अलग कर दिया। अब ये cos और ये dx मिल करके dt हो जाएंगे और sin को हम t मान लेंगे। मगर cos स्क्वायर का क्या करेंगे? cos स्क्वायर को अब आप साइन में कन्वर्ट करो, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमने साइन को t मानना है तो फिर पूरा क्वेश्चन साइन में होना चाहिए। इसका मतलब हर जगह साइन ही साइन होना चाहिए। तो एक cos x तो हमें चाहिए और इस cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर x और साइन x के ऊपर 1/4 और dx और इंटीग्रल। अब एक साथ एक ही स्टेप में जितने भी साइन है उनको t रख दो। तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया और t रेज़ टू पावर 1/4 हो गया और जो cos x और dx है उसकी जगह dt रख दो और अब इसका इंटीग्रेशन कर लो। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? अब इसका इंटीग्रेशन होगा, ब्रैकेट खोलो, पावर रूल लगाओ और ये t के ऊपर 1/4 और माइनस t रेज़ टू पावर, मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, t की पावर 1/4 माइनस t रेज़ टू पावर 9/4 इंटीग्रल और dx। ब्रैकेट खोल दी। अब इसको सेपरेटली इंटीग्रेट कर दो। t रेज़ टू पावर 1/4 का इंटीग्रल क्या होगा? ये होगा t रेज़ टू पावर 1/4 प्लस 1, ये हो गया 5/4 और डिवाइड बाय 5/4 और माइनस t रेज़ टू पावर 9/4 प्लस 1, तो ये हो गया 13/4 और डिवाइड बाय 13/4 और प्लस c। अब ये जो नीचे नंबर है फ्रैक्शनल, इसे सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा? अब ये 4/5 बन के ऊपर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा 4/5 और t रेज़ टू पावर 5/4 और माइनस 4/13 और t रेज़ टू पावर 13/4 प्लस c। अब वापस t की वैल्यू जरूर रखनी है आपने और नहीं तो मार्क्स कटेंगे। 4/5 और t की जगह वापस sin x
रेज टू पावर 5/4 और -4/13 और sin x रेज टू द पावर 13/4 और प्लस c। दिस इज द आंसर। ठीक देखा आपने। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखो तो साइन की पावर 3 है और कॉस की पावर 10 है। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई कि मैंने आपको कहा जब जब किसी की भी पावर फ्रैक्शन होगी तो हमेशा उसी को ही आपने टी मानना है, जब जब जिसकी भी पावर फ्रैक्शन में होगी। ठीक है। दूसरी बात, अब दूसरा पॉइंट, अगर किसी की भी पावर इवन होगी तो उसी को टी मानना है। तो यहाँ पे कॉस की पावर 10 है, 10 मतलब इवन, तो इवन किसकी पावर है? कॉस की पावर है, तो कॉस को टी मानो। तो क्वेश्चन लेते हैं। साइन की पावर 3 और कॉस की पावर 10x। अब इसमें हमने कॉस को टी मानना है हर हालत में। इवन पावर को आप टी मानेंगे तो टी हो गया कॉस एक्स, और फिर जब भी कभी आप टी मानेंगे उसी वक्त आप डेरिवेटिव लेंगे, तो डी टी बाय डी एक्स हो गया, और माइनस साइन एक्स, तो डी टी क्या हो गया? माइनस साइन एक्स और डी एक्स। ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन अब कॉस की फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मैं कॉस को टी मानूंगा, तो मुझे पूरा क्वेश्चन अब कॉस में चाहिए, मगर एक मुझे साइन एक्स चाहिए और डी एक्स चाहिए जो डी टी का काम करेगा, जिसको मैं डी टी लिखूंगा। तो ऐसा करते हैं, साइन क्यूब में एक साइन एक्स अलग कर देते हैं, साइन एक्स एक अलग कर दिया, और बाकी साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और कॉस रेज टू पावर 10x और dx, और मुझे dt लिखने के लिए माइनस चाहिए, साइन एक्स चाहिए और dx चाहिए। तो मेरे पास dx और साइन एक्स तो है, मगर मेरे पास माइनस नहीं है। तो ऐसा करते हैं, एक माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस अंदर माइनस बाहर लगा देते हैं। तो माइनस साइन एक्स को ब्रैकेट में डाल देता हूं, क्योंकि ये मेरा dt बनेगा। अब माइनस को हम बाहर रखते हैं, जो बाहर का माइनस है वो बाहर रहेगा, और ये हमारा dt के काम आएगा, माइनस साइन एक्स dt के काम आएगा। अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि मेरे पास साइन स्क्वायर भी है, मुझे इसको कॉस में बदलना है। जब हमने सोच लिया कि हम कॉस को टी मानेंगे, तो क्वेश्चन में सारे कॉस होने चाहिए, ताकि हम सबको ही टी मान लें और पूरा क्वेश्चन टी में बदल जाए। और एक माइनस साइन होना चाहिए जो डी टी बनाने के काम आएगा। तो साइन स्क्वायर को लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस रेज टू पावर 10x और dx। अब आप एक साथ पूरे क्वेश्चन को टी में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, कॉस की जगह मैंने टी लगा दिया, और बाहर टी रेज टू पावर 10 और साथ में dt। ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया? अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बन गया। ब्रैकेट खोलो, सारी पावर्स कलेक्ट करो, और ये हुआ माइनस बाहर है हमारे पास, और t रेज टू पावर 10 माइनस t रेज टू पावर 12 और साथ में dt। माइनस बाहर, इंटीग्रल ले लो, t रेज टू पावर 11 बाय 11 माइनस t रेज टू पावर 13 बाय 13 और प्लस c, और ये सब ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट खोल दो, माइनस t, और ब्रैकेट भी खोलो और साथ साथ t की वैल्यू भी डाल दो। t किसकी जगह लिया आपने? cos की जगह, तो अब t की जगह cos डाल दो, cos रेज टू पावर 11x बाय 11, और प्लस ब्रैकेट भी खोलनी है, याद रखना ब्रैकेट भी खोल रहे हो तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ t की वैल्यू भी डाल रहे हो, और अपने स्टेप्स बचाओ। cos रेज टू पावर 13x डिवाइड बाय 13 और प्लस c। दिस इज द आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने आपको अभी तक ये बताया कि जब भी कभी किसी के ऊपर, जैसे साइन कॉस के मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जब भी कभी किसी के ऊपर फ्रैक्शनल पावर होगी तो उसी को टी मानोगे, जब भी कभी किसी के ऊपर इवन पावर होगी तो उसको टी मानोगे।
तीसरा क्वेश्चन, अगर दोनों के ऊपर अगर ऑड पावर हुई तो क्या करेंगे? अगर दोनों के ऊपर ऑड पावर हुई तो याद रखना, अगर क्वेश्चन को आसानी से करना चाहते हो तो बड़ी पावर को टी मानना, जो बड़ी पावर होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास साइन के ऊपर 5 पावर है और कॉस के ऊपर 3 पावर है, तो बड़ी पावर कौन है? 5। किसके ऊपर है? साइन के ऊपर, तो साइन को टी मानेंगे। t इज इक्वल टू साइन एक्स, और फिर dt इज इक्वल टू कॉस एक्स और dx। इसका मतलब ये हुआ एक cos x dx बचाना होगा जो dt बनेगा, और बाकी सारे क्वेश्चन में साइन ही साइन होने चाहिए। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें एक cos बचाना है, तो साइन रेज़ टू पावर 5x, और cos क्यूब में से cos स्क्वायर अलग करते हैं और cos x अलग कर देते हैं। cos x अलग इसलिए किया क्योंकि एक cos x बचाना है, और जो कि क्या बनेगा? जो dt बनेगा। और ये हो गया साइन रेज़ टू पावर 5x, और cos स्क्वायर को बदलो साइन में, और ये 1 माइनस और साइन स्क्वायर x और cos x और dx इंटीग्रल। पूरा क्वेश्चन साइन में बदल गया और एक cos x हमने बचा लिया। तो इसका मतलब अब हम पूरे क्वेश्चन को t में बदल सकते हैं। तो अब ये t रेज़ टू पावर 5 हो गया और 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, और ये dt हो गया। ब्रैकेट खोलो, t रेज़ टू पावर 5 माइनस t रेज़ टू पावर 7, और अब इसका इंटीग्रल ले लो। तो इंटीग्रेशन होगा t रेज़ टू पावर 6 बाय 6 माइनस t रेज़ टू पावर 8 बाय 8 और प्लस c। ठीक है, अब वापस t की वैल्यू डालो और t की जगह लिख दो साइन रेज़ टू पावर 6x अपॉन 6 माइनस साइन रेज़ टू पावर 8x बाय 8 प्लस c। अगर आप t की वैल्यू नहीं डालेंगे तो आपका 1 मार्क कटेगा। ठीक है, तो याद रखना होगा। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया जब जब साइन कॉस के मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चंस में जिसकी भी फ्रैक्शनल पावर होगी आप हमेशा उसी को टी मानेंगे, जिसकी इवन पावर होगी आप हमेशा उसी को टी मानेंगे। अगर दोनों की ऑड पावर है तो जिसकी बड़ी ऑड पावर होगी आप उसको टी मानेंगे, और अगर दोनों की सेम पावर है और दोनों ऑड है तो आप किसी को भी टी मान सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जिसमें दोनों ही ऑड पावर है, साइन की भी ऑड पावर, कॉस की भी ऑड पावर। जैसे साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स। इस क्वेश्चन में आप किसी को भी टी मान सकते हो और दोनों में एक जैसा टाइम लगेगा, तो टी मान लेते हैं हम साइन एक्स को। तो फिर dt क्या हो गया? और dt हो गया cos x और dx। इसका मतलब ये हुआ हम साइन को t मानेंगे तो पूरे क्वेश्चन में सारे साइन होने चाहिए, मगर एक cos बचा के रखो जो dt का काम करेगा। तो एक काम करते हैं, इसे साइन क्यूब x ही रहने देते हैं और cos क्यूब में वही एक cos अलग करना है और cos स्क्वायर अलग कर दिया। अब cos स्क्वायर को बदलो साइन स्क्वायर में। कैसे? 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स, और cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और cos एक्स और dx। और अब पूरे क्वेश्चन को t में बदल दो, ये हो जाएगा t क्यूब, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और dt। cos x dx क्या बन गया? dt। अब ब्रैकेट खोलो तो ये t क्यूब माइनस टी रेज़ टू पावर 5 इंटीग्रल और dt, और अब इंटीग्रेशन t रेज़ टू पावर 4 बाय 4 माइनस टी रेज़ टू पावर 6 बाय 6 प्लस c, और वापस t की वैल्यू, और t की जगह पे साइन रेज़ टू पावर 4x बाय 4 माइनस साइन रेज़ टू पावर 6x बाय 6 प्लस c। तो हमने साइन को t माना, आप कॉस को भी t मान सकते थे, तो किसी को भी मान सकते हैं। तो हमने अभी तक सीखा जब जब साइन कॉस के मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आएंगे और जिसकी भी फ्रैक्शनल पावर होगी हम उसी को t मानेंगे, जिसकी भी इवन पावर होगी हम उसी को t मानेंगे, और दोनों अगर ऑड होंगी तो जो बड़ी पावर होगी उसी को t मानेंगे, बड़ी पावर जिसकी भी होगी। और अगर दोनों की सेम हुई, दोनों की 5 5, दोनों की 7 7, दोनों की ऑड हुई, तो फिर किसी को भी मान सकते हैं। आखिरी बात, अगर दोनों की इवन पावर हुई तो क्या करेंगे? तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स
और cos स्क्वायर x अब दोनों ही इवन है, तो अब क्या करें? तो अब दोनों को 1 बना दो, दोनों की पावर 1 कर दो, मतलब इसे sin x और cos x लिख करके इसका होल स्क्वायर लिख दो, दैट्स ऑल। अब साइन कॉस के ऊपर मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता जो आप साइन कॉस के मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन ना कर सकें। अब क्या करें? अब दोनों की पावर ऊपर ले गए और अब क्या करें? साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन में जब होते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 sin x और cos x, और इसे 1 बना दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, किस लिए? ताकि ये 1 बन जाए। अब ये साइन कॉस ना रहे, ये 1 हो जाए। और सबको मालूम है, हर बच्चे को मालूम है कि 2 sin x cos x क्या होता है। ये होता है sin 2x डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर और इंटीग्रल, ठीक है। अब sin स्क्वायर 2x, अब ये बन गया और नीचे बन गया 4, दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो ऊपर आएगा sin स्क्वायर 2x, नीचे आएगा 4, 1/4 बाहर आ गया और ये हो गया sin स्क्वायर 2x। अब साइन स्क्वायर 2x का इंटीग्रल क्या होगा? आप सबको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टैन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर इनके इंटीग्रल नहीं होते। इनके इंटीग्रेशन के लिए इनको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब साइन स्क्वायर 2x को फॉर्मूले में कन्वर्ट करो, एक ऐसे फॉर्मूले में जिसका इंटीग्रेशन हम ले सकें। तो फॉर्मूला होगा 1 माइनस कॉस 4x बाय 2 और dx। तो अब हम क्या करेंगे? इस 2 को बाहर ले आएंगे, ये हो जाएगा 1/8 इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 4x और dx। 1/8 बाहर, ब्रैकेट शुरू। अब 1 का इंटीग्रल क्या होता है? x, और माइनस cos 4x का इंटीग्रल क्या होता है? sin 4x डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, दैट इज 4। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन तो आप लेते हो, बट डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल भी करना होता है, और प्लस c। तो आज हमने सीखे साइन कॉस के मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कुछ और स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आपके सामने, आपके पास जल्दी आ जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।